श्री राम। सुन रहल बानी ना महाराज, राम की प्रतिज्ञा सुन रहल बानी। राम, तू सत्यवचनी हवा, जौन कहबो करबा। हमरा तारा पर पूर्ण विश्वास बा कि तू आपन वचन, आपन प्रतिज्ञा अवश्य पूरा करबा। तहार पिताजी के कोनो कष्ट नहीं खे और ना तो क्रोधित बाड़े, व्याकुल बाड़े, काहे कि तहार पिताजी के बहुत स्नेह बा तहरा पर। ऐसे वो तरह से कह नहीं कन सकत कि तहार राज्याभिषेक ना होगी। ई तो हमरा पे बहुत बड़ कृपा कैले बाड़े पिताजी। हमार कहिल प्रार्थना स्वीकार कर ले। हम अनुग्रहित भइनी। अब रउआ उठी और हमरा के आशीर्वाद दी। माँ, कोनो और भी बात बा? धर्म संकट। कैसन धर्म संकट? तहार पिताजी ए समय दोहरा पर खड़ा बड़े राम। एक तरफ पुत्र के प्यार बा राम, तो दूसर तरफ हमरा के देल गए वचन। यदि पुत्र के प्यार निभावताड़े तो वचन भंग के पाप उनका सिर पावता, और यदि हमरा के देल वचन निभावताड़े तो पुत्र राज्याभिषेक नहीं खे होत। राम, राम। माँ, हम इनकर आंख में आंसू नहीं की देख सका। माँ, हमरा के इतना विवश मत करी। हम प्रतिज्ञा कैले बानी और ई प्रतिज्ञा के पूरा करे में हमार सहायता करी। तो ध्यान से सुन ल राम। महादैत्य संभर के विरुद्ध युद्ध के दौरान हम महाराज के प्राण के रक्षा कैले रही। हमरा से प्रसन्न हो कि महाराज हमरा के 2 वरदान दिले रहन। हमार पहला वर्षी हमार पुत्र भरत के राज्याभिषेक, तहार नाम, और दूसर तहरा तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के वनवास। पिताश्री, बस इतना से बात पे रहुआ इतना दुखी बानी? कहा सोच के दुखी बानी कि राम राउर दिहल वचन के पालन ना करी? हमरा तो विश्वास ही नहीं खे होत। ऐसन कोनो पल, ऐसन कोनो घड़ी हमके स्मरण नहीं खे जहां हम राहुर या माँ के आज्ञा के पालन न कैले होकी। राम, पिताश्री, ऐसन कोनो घटना, ऐसन कोनो वृत्तांत हमके याद नहीं खे जहां हम रउआ दोनों के आज्ञा के उल्लंघन कैले होकी। फिर रउआ ऐसन कैसे सोच सकत बानी कि राम, राउर प्यारा बेटा राम, राउर आदेश न मानी? मां, हमार पिताश्री धैर्यवान हवे, सहनशील हवे, नीतिमान हवे, विवेकी हवे, न्यायपालक हवे, धर्मपालक हवे, एगो सर्वगुण संपन्न पिता हवे। वो अपन पुत्र के गुण और अवगुण से भली भांति परिचित हवे। वो ऐसा सोच ही ना सकेले कि उनकर पुत्र राम आज्ञाकारी ना हवे।
सदैव अपन माता पिताजी के वचन के पालन कइले बाड़। इस समय हमार तहरा से ये विनती बा कि अपन पिताजी के समझाव, अन्यथा जीवन के इस संध्या काल में उनका वचन भंग जैसन महापाप के पातक लागी। पूरा संसार में उनकर निंदा होगी और रघुकुल के कीर्ति के कलंक लाग जाई। सीते, तारा नइखे लागत कि रघुनंदन राम के माता कैकेयी के कक्ष में गइल बहुते समय हो गइल बा? अवश्य माता कैकेयी और पिताजी उनका के अयोध्या के शासन के बारे में समझा रहल होखी। हमरा से प्रतीक्षा के समय बितावल नइखे जा रहल। हम जल्दी से जल्दी राज्याभिषेक देखल चाहतनी। आपन पिताजी के कलंकित होके से बचावे के काम तहार बा राम। उ तो संकोच के कारण तारा से कुछ कह नहीं खन पा रहल, लेकिन तहरा सब समझ के अपन उत्तरदायित्व निभावे के बा। माँ, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होखेला जे अपन माता पिता के वचन पूरा करेला, उनका संतुष्ट करेला। भरत तो हमार प्रिय भाई बा। हम अपन हर भाई के अपन प्राण से भी अधिक चाहेली। उनकर उत्कर्ष में ही हमार उत्कर्ष बा। यही से भरत के राज सिंहासन पे बैठे से हमरा के सबसे अधिक खुशी हुई। और दूसर वरदान ऐसन प्रतीत होता प्रभु दोनों वरदान के कारण ही विधाता हमरा पे प्रसन्न भइल बाड़े। माँ, हमरा मन में कोनो दुविधा नहीं खे, ना भरत के राज्याभिषेक खातिर और ना ही हमरा वन जाए खातिर। यदि हमार राज्याभिषेक हो कितना हम राजनीति में उलझ जाती, परंतु अब हमरा के वन में भेज के रउआ हमरा के अनुग्रहित कर देले बा। वन में जाके हमार महान ऋषि लोग के, महर्षि लोग के, योगी लोग के दर्शन के अवसर मिली। उ लोग से ज्ञान प्राप्त करे के, ईश्वर से संवाद प्राप्त करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। माँ, निवृत्ति के पश्चात हर केहू वन प्रस्थाश्रम स्वीकार करेला, परंतु हमारे हित के ध्यान में रख के रउआ हमरा युवा अवस्था में ही वन प्रस्थाश्रम भेज रहल बानी। हम राउर कृतज्ञ बानी, अनुग्रहित बानी जे रउआ हमार कल्याण सोचले बानी। माँ की इच्छा की पूर्ति, पिता के वचन के पालन कई, भाई के राज्याभिषेक, महर्षि लोग के दर्शन और उनका से ज्ञान प्राप्ति, हमार तो हर तरफ से कल्याण ही कल्याण, उत्कर्ष ही उत्कर्ष बा। यदि ऐसन कल्याण के ठुकरा के हम वन ना जाएं, तो मूर्ख के समाज में हमार पहला गिनती हुई जे अमृत के ठुकरा के विष मांगे ले। पिताश्री, अब प्रसन्न होके हमरा के आशीर्वाद दी, हमरा वन जाए के आज्ञा दी, ताकि हम अपन वचन की पूर्ति करके अपन जीवन धन्य कर ली। राम, जब तक तो अयोध्या में रहब, तहार पिताजी यही तरह कष्ट में रही है। धीरज रखी माँ, हम आज ये दंडकारण्य चल जात बानी। बस माँ कौशल्या और सीता के समझावे के होगी। पिताजी, माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा के आशीर्वाद लेके हम आवत आनी, और वन जाए से पहले राउर चरण वंदना करके रउआ आशीर्वाद लेतानी।
राम, रुक जा पुत्र, रुक जा। कुल घातिन के बात मत सुना, नागिन के बात के विश्वास मत कर, पुत्र ही केवल नसल जाने ले। हमार चिंता मत कर पुत्र, हमार चिंता मत कर। हो जाए ना हमार वचन भंग, बने ना हमरा के पाप के भागी, हो जाए ना समस्त संसार में दशरथ के निंदा, लग जाए ना हमार कीर्ति पे कलंक। यदि हमरा नरक में भी स्थान नहीं के मिला तो मत मिले, मत मिले, किंतु तू हमरा के छोड़ के मत जा राम, हमरा के छोड़ के मत जा। कई के कोनो बात मत सुना पुत्र, कोनो बात मत सुना, वनवास मत जा। अभी छत्र के कोनो आवश्यकता नहीं खे। मित्र लोग, अब रउआ लोग के भी कोनो आवश्यकता नहीं खे। ओम अग्नेय स्वाहा। गुरुदेव, महाराज से मिले के बाद युवराज राम छत्र लेवे से इनकार कर देले बाने और अंगरक्षक के भी साथ में ना ले गए। अपने वृद्ध पिता के छोड़ के मत जा राम, मत जा। राम, तू आ गेला पुत्र। राम, हम जानत रहे कि तू अवश्य आइबा। हम जानत रहे पुत्र, तू हमरा के छोड़ के जा ही नहीं खा सकत। गुरुदेव। महाराज, रहुआ संकल्प लेवे यज्ञ भवन में काहे ना आईनी? रहुआ राम के राज्याभिषेक से दूर काहे रहल चाहता नहीं? रहुआ में और राम में ऐसन का बात भई कि राम राजा के छत्र लेवे से इनकार कर दे? और अंगरक्षक सबके सेवा लेवे से भी इनकार कर दे। राम के राज्याभिषेक होके ये राउल प्रबल मनोकामना रहे और हमरो यह हार्दिक इच्छा रहे। राम राजा बने एकरा खातिर खाली राज्यसभा में ही ना, अपितु अयोध्या के राजा के भी सहमति बा। महाराज, अब रउआ ये बात के स्पष्ट करी कि आज राम के राज्याभिषेक होगी। बताई महाराज, का आज राम के राज्याभिषेक होगी? राम,
राम हमरा साथे